हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मैराथन क्लास में सिंपल इंटरेस्ट और डे है आज 9। सिंपल इंटरेस्ट की आज ये सेकंड क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या कहा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितने के बराबर है 16/25 ऑफ द सम। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्याज है वो 16/25 है। इट मीन्स 16 रुपए आपका ब्याज है, 25 रुपए आपका प्रिंसिपल है। और क्या कहा इन्होंने कि अगर जो रेट है और टाइम है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि टी और आर आपस में इक्वल है। आपको आर की वैल्यू पता लगानी है, मतलब आपको रेट पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। एस आई आपका है भाई 16 और प्रिंसिपल है 25। रेट और टाइम बराबर है तो मैंने टी की जगह पर भी आर मेंशन कर दिया। कट करें तो भाई आप देख पा रहे हैं, बस स्क्वायर को उधर भेजा तो ये रूट बन जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसी प्रकार के एक दो सवाल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। क्या कहा गया, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4/9 है, यानी कि एस आई इक्वल टू 4/9 ऑफ सम। मतलब ये हुआ कि 4 रुपए आपका ब्याज है, 9 रुपए आपका प्रिंसिपल है। देन अगेन इसने कहा कि जो प्रिंसिपल आपका नंबर ऑफ ईयर, टाइम और रेट आपस में इक्वल है। तो एस आई बराबर है पी इंटू आर डिवाइड बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो 400 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर को मैंने दूसरी तरफ भेजा तो रूट हो जाएगा, और रूट आप देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा 20/3। अगर आप इसे कट करते हैं तो 6.67 आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कहा गया, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 8/25 है, यानी कि एस आई इज इक्वल टू 8/25 ऑफ सम। नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू हाफ द रेट ऑफ परसेंट, यानी कि टी इक्वल टू r/2 है। तो आपने क्या करना है, एस आई की जगह पे 8 और प्रिंसिपल की जगह पे 25। रेट अपनी जगह पे है, टी की जगह आप लिखेंगे 2/2। टी की जगह लिखना पड़ेगा अपने r/2। ये चीजें हमने मेंशन कर दी। चलिए सोल्व करते हैं। इससे कट हुआ तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार की चीज आ जाएगी। स्क्वायर भेजता हूं तो आप देख पा रहे हैं आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यानी कि 8% इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल, इस बार टाइम मेंशन है। एस आई इक्वल टू 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल एस आई आपका हो जाएगा 2, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 5, और टाइम आपको 5 गिवन है, रेट पता लगाना है। बस बेहद ही आसान है ये तो। एस आई बराबर होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100। एस आई आपका 2 है, प्रिंसिपल आपका भाई यहाँ पे 5 हो जाएगा, रेट आपको फाइंड करना है, टाइम आपका 5 है। इससे ये कट हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो आप देख पा रहे हैं 40 बराबर है 5 आर के। इससे कट करता हूं तो 8% ऑफ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ऑप्शन में 8 तो कहीं है नहीं। जब भी कभी रेट 8% है, इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 8/100। और अगर आप जीरो यहाँ से हटाते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि 8% को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसने कहा कि एक सम है जो कि 5 गुना हो जाता है 3 साल में। दोस्तों एक बात समझ लें आप यहाँ पे, अगर आपसे कहा जाए कि प्रिंसिपल 1 रुपए है और वो हो गया 5 गुना, यानी कि आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 4 रुपए का। ये बात समझ में आई। और ऐसा होने में मेरे को 3 साल का वक्त लगा।
तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 13 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। अब 13 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि आप 1 रुपए लगाएंगे और वो 13 गुना हो जाएगा, यानी कि जो आपका ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि 4 रुपए कमाने में मेरे को कितना वक्त लग रहा है, 3 साल। और अगर मुझे 12 रुपए कमाने हो तो कितना वक्त लगेगा। भाई आप अमाउंट को क्या कर रहे हो, 3 टाइम्स। तो आपका अमाउंट टाइम भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। कितना वक्त लग जाएगा, 9 साल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 रुपए कमाने में लगा 3 साल, 1 रुपए कमाने में वक्त लगेगा 3/4, तो 12 रुपए कमाने में वक्त लगेगा मल्टीप्लाई 12। तो आप चाहें तो ऐसे यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, दोनों का सेम ही मतलब है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्या होगा। इसने कहा कि भाई 3 गुना होने में 20 साल का वक्त लगा। 3 गुना होने का मतलब मैंने 1 रुपए लगाया और वो 3 रुपए बन गया, यानी कि आपने जो ब्याज कमाया वो 2 रुपया कमाया। कितने सालों में, 20 साल में। अगर मुझे ये पूछ रहे कि भाई कितना वक्त लग जाएगा अगर मुझे पैसा डबल करना हो। डबल का मतलब 1 रुपए प्रिंसिपल हो और 2 रुपए अमाउंट हो, तो आपका जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 1 रुपए। कितना वक्त लग जाएगा भाई, 2 रुपए कमाने में आपको 20 साल का वक्त लगा है, तो आपको 1 रुपए कमाने में कितना वक्त लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका पैसा हाफ हो रहा है तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 10 साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते जाओ अगले सवाल पे। तो इन्होंने कहा कि भाई कोई पैसा बस 3 गुना हो रहा है 8 सालों में। तो पूछ रहे हैं कि अगर हम क्वाड्रपल 4 गुना करना चाहते हैं तो भाई कितना वक्त लग जाएगा। तो भाई कहानी है 1 से 3 होने की, ब्याज है 2 रुपए, टाइम है आपका 8 साल। अब इसने कहा कि अगर मुझे यही पैसा 4 गुना करना हो, यानी कि 1 से 4 करना हो, तो ब्याज कितना कमाना पड़ेगा, 3 रुपए। तो भाई कितना वक्त लग जाएगा ये आपको पता लगाना है। भाई 2 रुपए का ब्याज कमाने में 8 साल लगा, 1 रुपए कमाने में 4 साल, तो मुझे कमाना है 3 रुपए, तो कितना वक्त लग जाएगा, 12 साल का। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है अच्छे से सभी को। क्वेश्चन नंबर है 8। इसने कहा कि 12,000 रुपए को आपने 2 हिस्सों में बांटा, ठीक है। पहले पार्ट पे 3 साल का 12% इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इक्वल है किसके, दूसरे वाले हिस्से पे। और दूसरे पे आपको क्या मिल रहा है, ब्याज 4.5 साल में 16% के हिसाब से ब्याज मिलती है। भाई कहानी कुछ ऐसी है, 12,000 रुपए मैंने आपको दिए, अपने 2 जगह इन्वेस्ट किए। पहली जगह पे आपको 3 साल 12%, दूसरी जगह हम जाते हैं तो 4.5 साल और 16%। यहाँ से आपको जो ब्याज मिलता है यहाँ भी आपको उतना ही ब्याज मिला है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे मुझे ब्याज मिला कितना, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं 36%। और यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है, तो 72%। तो इसने कहा कि पहले पे जो आपको 36% मिल रहा है वो दूसरे के 72% के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से रेशो निकाल दूं फर्स्ट और सेकंड की, तो आप कह सकते हैं 2:1। बस बात खत्म। 12,000 को अगर मैं 2:1 में डिवाइड करता हूँ, 8,000 रुपए एक जगह और 4,000 दूसरी जगह। ग्रेटर पार्ट पूछा गया था आपसे, यानी कि ज्यादा वाला हिस्सा वो है 8,000 रुपए। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। एक आदमी ने भाई 500 रुपए डिपॉजिट किए 4 साल के लिए, ठीक है। 600 रुपए डिपॉजिट किया आपने 3 साल के लिए, रेट दोनों जगह सेम है। जब मुझे ब्याज मिलता है तो फाइनली मुझे दोनों जगह से 190 रुपए का टोटल इंटरेस्ट आया है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि आपका ब्याज की दर क्या रही होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। देखें दोस्तों, जब आपने 500 रुपए 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपने फाइनली 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ओवरऑल की हुई है। 500 रुपए 4 साल का मतलब है कि आपने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। और 600 रुपए आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, इसका मतलब है कि आपने 1,800 रुपए टोटल इन्वेस्ट किए हुए।
कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आपने 3800 रुपये 3800 आपने इन्वेस्ट किया है, जिस पे आपको ब्याज मिला है 190 रुपये का। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि आपका ये प्रिंसिपल है और उस पे ओवरऑल ब्याज इतना मिला है। तो अगर मैं इसे रेट की फॉर्म में देखूं तो आप कह सकते हैं 190 का ब्याज मिला है 3800 की। तो अगर मैं इसे कट करता हूं तो ये दोस्तों 5 पे जा रहा है, यानी कि ओवरऑल आपको 5% का ब्याज मिला हुआ है। एक बेहद ही सरल सिंपल सा क्वेश्चन। चलते जाओ भाई चलते जाओ, रुकना आपका काम नहीं। एक सम है 3100 रुपये, 2 हिस्सों में आपने फिर से इन्वेस्ट किया। ओके, ये फर्स्ट ये सेकेंड, 3100 रुपये के आपने 2 हिस्से किए। पहले पे आपको 8% ब्याज मिलता है, दूसरे वाले पे आपको 6% मिलता है। जब मैंने टोटल ब्याज देखा तो वो 212 रुपये है। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे आपने लिखा अलग, ये आपका अलग, और ओवरऑल की बात करें तो 212 रुपये का ये ब्याज मिलता है। क्लियर है? तो आपको ये पता लगाना है कि जो ये 8% वाला हिस्सा है ये है कितना। तो क्या तरीका लगाएंगे आप समझें जरा इसे। सपोज हम ये मान लेते हैं पहली ही मार्केट में अगर मैंने सारा पैसा इन्वेस्ट किया होता 3100 रुपये में, पहली मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दूं तो 8% के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं 248 रुपीज मिलते हैं रुपीज के फॉर्म में। और 6% अगर मान लो मैं 6% सारा पैसा 6% के हिसाब से अप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे आपको जो ब्याज मिलेगा वो 186 है। अलग से ये 248 है, ये 186 है, और ओवरऑल है 212। आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। इसका अगर मैं गैप निकालता हूं तो ये आ रहा है 26, और अगर मैं इसका गैप निकालता हूं तो ये आपका आ रहा है 36। कैंसिल करता हूं तो 13:18, 13:18 में ये डिवाइडेड है। तो हमने क्या किया भाई, 3100 को डिवाइड कर दिया 13:18 में। तो देखिए भाई कितना पैसा ये आएगा और कितना पैसा ये आएगा। जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये पैसा 1300 आ रहा है और ये पैसा 1800 आ रहा है। इसने पूछा था कि 8% वाला कितना अमाउंट था। भाई 8% का मतलब पहले वाला, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था। 1300 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे। तो एक आसान सा ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको समझ नहीं आता एक बार आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। और भी मैथ्स तो ऑल अबाउट रिवीजन, आपने रिवीजन करते रहना है। सिंपल इंटरेस्ट इसने कहा कि भाई जो है वो 2 साल में, अगर मैं आज प्रिंसिपल इन्वेस्ट करता हूं तो 2 साल में क्या हो जाता है 5182 रुपये। और अगर यही पैसा मैं 3 साल तक यूज करता हूं तो ये हो जाएगा 5832 3 साल में। तो आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा दोस्तों, यहां से लेके यहाँ तक, यानी कि जो ये 1 साल आपको दिख रहा है इसमें आपके अमाउंट में कुछ इजाफा हुआ है। ये सारा इजाफा किस चीज का है, ब्याज का। 650 रुपये आपको 1 साल में इंक्रीमेंट मिल रहा है, वो सारा पैसा आपका ब्याज का, यानी कि 1 साल में 650 का ब्याज मिला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम है ये 2 साल का है। तो भाई 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1300 रुपये 2 साल का ब्याज होगा। यानी कि इस 5182 में 2 साल का तो ब्याज इंक्लूड है। तो भाई आप 5182 में से अगर 1300 माइनस कर देते हैं तो आप देख पा रहे 3882, यही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। कुछ उसी प्रकार का सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा भाई व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 520 इन 5 ईयर्स। तो भाई आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, ये बन गया 520 कितने सालों में, 5 सालों में। और यही पैसा आपका बन गया 7 सालों में 568, 7 सालों में। तो भाई 2 साल में आपने जो ब्याज कमाया वो कितना कमाया, 48 रुपीज का। तो 1 साल में आप ब्याज कितना कमा रहे हैं, 24 रुपीज। ये बात भी क्लियर है। तो आपको पता लगाना है कि आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो ये पैसा यहाँ से यहाँ होने में 5 साल का वक्त लग गया। इसका मतलब है 5 साल का ब्याज इंक्लूड है। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल में आपको 24 रुपए मिल रहे हैं, तो 5 साल में 120 रुपए मिले होंगे। ठीक है, तो भाई 520 में से अगर मैं 120 माइनस कर देता हूं तो आपका जवाब आएगा 400।
यानी कि आपने जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है वो कितना है, 400 रुपए। क्वेश्चन नंबर है 13। इसने कहा भाई कि आपने फिर से कोई पैसा इन्वेस्ट किया, 8 साल में हो गए 2900 रुपए। काफी लंबा वक्त है, 8 साल 2900 रुपए। आपने भाई यही पैसा इन्वेस्ट किया, ये हो गया 3000 और ये हुआ 10 सालों में, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? तो भाई अगर हम देखें तो यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, तो गैप आ रहा है 100 रुपए का। और भाई ये 8 साल का अमाउंट है, ये 10 साल का, यानी कुल मिला के 2 साल में आपने 100 रुपए कमाए हैं। 1 साल में आपने कितना कमाया होगा, 50 रुपीज कमाया होगा। क्लियर है ये बात? अब ये देखते हैं भाई अब हमारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में मेरे को 8 साल का वक्त लग रहा है। 1 साल में ये है तो 8 साल का पैसा कितना होगा, 400 रुपए। ये 400 रुपए ब्याज मिला होगा। तो भाई 2900 में से अगर मैं 400 माइनस कर देता हूँ तो 2500 रुपए आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 2500, 1 साल का ब्याज है 50 रुपए। 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है अगर मैं उसे परसेंटेज की फॉर्म में देखूं तो वही आपका रेट कहलाएगा, यानी कि 2%। ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पा रहे हैं आप चीजों को? क्वेश्चन नंबर है 14। ए और बी ने भाई 2000 रुपए, एक ने 3000 रुपए लिए। तो भाई लोन की बात हो रही है, ए ने 2000, बी ने 3000। टाइम की बात करें तो ये 2.5 साल, टाइम की बात करें तो ये भी 2.5 साल। भाई क्या हुआ, बी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है ब्याज का। कितना पैसा दिया है, 125 रुपए एक्स्ट्रा पे किया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या रहा होगा? एक चीज देखें, टाइम बराबर है, रेट इसने कहा है कि इक्वल है, बट स्टिल ए बी ने ज्यादा पैसा क्यों दिया? क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट है 2000, इसकी इन्वेस्टमेंट है 3000। तो यानी कि 1000 पे मुझे इतना पैसा मिला है एक्स्ट्रा। तो आप कह सकते हैं कि जो SI होता है PRT डिवाइड बाई 100 होता है। 125 का ब्याज मिला है किस पे, 1000 रुपए पे। कितने वक्त के लिए, 2.5 साल के लिए। और रेट तो हमें पता ही नहीं है। ये सिंप्लीफाई करना है, 00 से 00 कैंसिल। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में डेसिमल हट जाएगा, सिर्फ 25 आर रह जाएगा, इससे कट किया, ये आ गया। आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5%। समझ में आ गई ये बात? हाँ आ गई है, तो चलो फिर आगे। 15वां क्वेश्चन, इसने क्या कहा, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो। प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो है 4:5। 3 साल बाद क्या हुआ, यही रेशो चेंज हो गई 5:7। यहां से यहां जाने में 3 साल का वक्त लगा है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है। एक चीज समझे दोस्तों, क्योंकि प्रिंसिपल तो भाई कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट में ही तो बदलाव आना चाहिए। पर यहाँ प्रिंसिपल 4 है, यहाँ पे 5 है, तो भाई सेम करो। सेम कैसे करोगे, ऊपर वाली लाइन को 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 4 से। मैं एक बार दूसरा कलर ले लूं, ये ठीक है। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और ये हो जाएगा 28। भाई प्रिंसिपल हो गया सेम। अब देखो जरा, 25 रुपए से 28 रुपए होने में मेरे को कितना वक्त लगा, 3 साल। और कितने का ब्याज मिल रहा है, 3 का। 3 साल में 3 रुपए का ब्याज, यानी कि 1 साल में 1 रुपए का SI मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना आपका, 20। तो भाई अगर 1 रुपए का ब्याज मिलता है 20 पे, तो आप कितने परसेंट कह सकते हो? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो 5% इज द राइट आंसर। चलते जाओ जी, चलते जाओ। 800 रुपए बन जाते हैं 956 3 साल में। ओके, आज 800 रुपए थे, कल बन गए 956 3 साल में। इसने कहा कि अगर मैं रेट को इंक्रीज कर देता हूं 4% से, तो आप मुझे ये बताएं 800 की जगह पे अभी जो 956 पे कर रहे हो, इसकी जगह पे आप कितना अमाउंट पे करोगे टोटल?
भाई सिंपल आपने ये देखना पुराना रेट क्या था वो हमें फाइंड भी नहीं करना, हमें बस ये देखना है कितना मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो भाई 800 रुपए का 4% कितना हो जाएगा 32 रुपए। 3 साल के हिसाब से मुझे 96 और पे करना होगा। 956 तो मैं पे कर ही रहा था, 96 और पे करना है। कुल मिला के जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1052 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? ये लो जी, अगला सवाल कुछ ऐसा ही है, लगाओ भाई दिमाग। 2400 रुपए थे, वे बन गए 3264, कितने सालों में? 4 सालों में। आपने रेट को 1% से इंक्रीज कर दिया। ऐसा करने से बताओ भाई कितना पैसा हो जाएगा टोटल। तो भाई बस मैं यही देखूंगा कि 2400 पे मुझे पे कितना करना पड़ रहा है, तो 24 रुपए। और क्योंकि 4 साल का वक्त है तो 96 पे करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको कितना पे करना पड़ेगा? 3360। क्या आसान लग रहे हैं? बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में क्या करना है? ओके, इसमें माइनर सा चेंज है सिमिलर क्वेश्चन ही। 800 रुपए 956 बन गए, टाइम कितना है? 3 साल। रेट आपने बढ़ा दिया 4%। तो आपको पता लगाना है कि ये 800 रुपए 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, वो भी नए रेट के हिसाब से। ओके, तो क्या दिक्कत आई है इसमें ये देखते हैं। पहले तो क्या हुआ कि ये 2 साल तो ये इंक्रीज हो गए, 800 रुपए बन गए 956। भाई कितना ब्याज कमा रहे थे हम इसमें? 156 रुपए का। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो आप कह सकते हैं 52 रुपए होगा। अगर हम पुराने तरीके से चलते तो मुझे 2 साल में कितना पैसा और देना पड़ता? तो 956 तो था ही, ये तो मेरे को पे करना ही करना है, प्लस 104 रुपए देना पड़ता। अगर मैं पुराने तरीके से ही चलता तो 2 साल का एक्स्ट्रा ब्याज मेरे को 104 रुपए देना पड़ता, क्योंकि पहले हम 3 साल की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं 5 साल की। और दूसरी चीज अब रेट को लेके करते हैं। भाई रेट आपने 4% इंक्रीज कर दिया, वो भी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो भाई 800 का 4% कितना हुआ? 32 रुपए। लेकिन 5 साल का है तो भाई 5 से मल्टीप्लाई 160 यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम सोल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हैं आपका जो आंसर आएगा वो कुछ गलत कर दिया क्या मैं? ओके, 1220। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 18 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 19। 400 रुपए बन गए 448। 400 रुपए है 448, कितने सालों में? 2 साल में। तो पूछ रहा है कि अगर मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करता तो 682 बनने में कितना वक्त लगता? भाई यहाँ पे आप कितना ब्याज कमा रहे हो? तो सिर्फ 48 का। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 24 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बड़ी आसानी से निकल सकता है। 24 रुपए का ब्याज है 400 पे, सोल्व करें तो कितने परसेंट है ये? 6%। यहाँ पे जो आपका ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 182 रुपए। और रेट आपको पता लग ही चुका है 6%। तो कितना आपको वक्त लग जाएगा? तो भाई 182 का ब्याज है, आपका 500 प्रिंसिपल है, रेट 6% है, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं भाई। तो अगर मैं इसे कट करता हूँ 182/30, इसमें कहीं गड़बड़ हुई है। 6%, 500 का 682 करना था, यानी कि आपका ब्याज हो जाएगा 182। तो 500 रुपए आपके यहाँ बन जाएंगे 182। ओके, सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक है। 550 रुपए थे। तो भाई आपका ब्याज में भी माइनर सा चेंज आएगा, वो कितने का हो जाएगा? 132 रुपए का। ओके, तो भाई थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं। 132 का ब्याज मिल रहा है कितने पे? 550 पे। टाइम और रेट आपका 6% है। टाइम आपको पता लगाना है।
तो 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल से कट किया, 5 के टेबल से ये कट किया 2 पे, 11 के टेबल से ये कट किया, फिर इससे ये गया, 3 से ये गया। मतलब आप अपने तरीके से कट कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू की गड़बड़ थी, करेक्ट कर दिया है मैंने, तो आप भी इसे समझ लेना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हमने एक पैसा इन्वेस्ट किया, ओके, 2 साल के लिए, रेट हमने 4% बढ़ा दिया। ऐसा करने से मेरे को कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है? 160 का। टाइम आपने 2 साल बताया, रेट आपने इंक्रीज कर दिया 4%। ऐसा करने से जो मेरा ब्याज है वो बढ़ गया 160 रुपीज, इंक्रीज हो गया। भाई टोटल आपका कितना ब्याज इंक्रीज हुआ है? तो आप कह सकते हो 8%, और वो 8% कितने रुपीज के बराबर है? 160 के। तो भाई एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 160/8। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 160/8 मल्टीप्लाई 100। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 2000 रुपए का प्रिंसिपल रहा होगा, आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ एसआई के क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज इसे रिवाइज करते रहे अच्छे से, तमीज से। बस ये 40-45 दिन का वक्त बचा है। ठीक है, तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।